हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि जब से आप लोगों का एचटेट की बायोमेट्रिक की लिस्ट जारी की गई, उसके बाद से ही आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उनका मानना है कि उनके 90 प्लस नंबर थे, फिर भी बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया, या 88 89 नंबर थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि एक दो नंबर ऑब्जेक्शन में बढ़ जाएंगे, लेकिन एक भी नंबर ऑब्जेक्शन में नहीं बढ़ा। तो इस तरह को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि क्या इस बार जो आपका रिजल्ट है इसमें आपका कुछ स्कैम होने जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में आपका 90 प्लस वाले नंबर स्कोर करने वाले कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं आया, इन सारी चीज़ों के बारे में विद प्रूफ के साथ में बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी ओएमआर शीट किस तरह से देख सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इस बार आप लोगों का जो 90 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं, क्या उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको बायोमेट्रिक लिस्ट के लिए आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। और ऐसे एक दो कैंडिडेट नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मानना है कि उनके 90 प्लस 95 प्लस 100 प्लस तक नंबर थे, लेकिन फिर भी उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं कि किस तरह से कैंडिडेट हमें मैसेज व कमेंट्स के माध्यम से अपनी ये समस्या बता रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स आपको शो कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट है साक्षी करके व विनोद करके। इन लोगों के दोनों का मानना है कि इनके 95 नंबर थे, इनके भी 95 नंबर थे, लेकिन फिर भी इनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ। इसी तरह से और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ आप देखेंगे सुमन देवी एक कैंडिडेट हैं, इनका मानना है कि इनके 96 नंबर थे, फिर भी इनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया। इसी तरह से और आप लोग देखेंगे इनके भी 96 नंबर थे, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके 94 नंबर थे, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। इसी तरह से एक ये यूज़र हैं, इनके भी 96 नंबर थे, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। और सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं हैरान इस कमेंट को देखकर हूँ, क्योंकि इस पर इन्होंने दावा किया है प्रियंका जी ने कि इनके 103 नंबर बन रहे थे, लेकिन फिर भी बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि अगर सच में आपके साथ आपको ऐसा लग रहा तो अब आपको आगे इसके बारे में क्या करना चाहिए। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके बारे में आगे आपको क्या करना चाहिए। साथ ही अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनके नंबर जो थे वो 88 87 इस तरह से बन रहे थे, और उनको लग रहा था कि हमारे कुछ ना कुछ नंबर तो ऑब्जेक्शन में ज़रूर बढ़ेंगे और लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। तो ऐसे में क्या ऑब्जेक्शन में नंबर आप लोगों के बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इसको लेकर के भी हमारे ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनका तो यही मानना है कि ऑब्जेक्शन में नंबर ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा उनको नहीं हुआ। लेकिन पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन में नंबर नहीं बढ़े, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका मानना है, जिन्होंने कहा है, बता रहे कि हाँ उनके नंबर पहले कुछ और थे, अब कुछ नंबर बढ़ के लिस्ट में उनका नाम आ गया है। जैसे कि एक कैंडिडेट का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये एक हमारे इसमें वीडियो में कमेंट आया हुआ था, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा है कि इनके बस 85 नंबर थे केवल, लेकिन फिर भी इनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम आ गया है। तो दोस्तों ऐसे में बड़े ये सरप्राइज़ की बात है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं कि उनके 90 प्लस थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया, और ये बोल रहे हैं इनके 85 थे फिर भी लिस्ट में नाम आ गया है। तो दोस्तों ये सारी आप लोगों ने इतनी परेशानियां तो देख ली। अब बात आती है कंक्लूजन की कि अब आगे आप लोगों को क्या स्टेप उठाना चाहिए। अगर आपके साथ भी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं तो अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें दोस्तों आप लोगों की
दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 1 या 2 नंबर आपके कम थे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से, या 1 या 2 नंबर आपके ज़्यादा हो रहे थे पासिंग मार्क्स से। सपोज आप 90 प्लस माइनस 2 थे, आपके 88 से लेकर के 92 के बीच में अगर आपके नंबर थे, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से बोर्ड को गलत आप नहीं ठहरा सकते। क्योंकि इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आपके 88 से लेकर के 92 के बीच तक नंबर थे, तो ऐसे में दोस्तों आपके कभी कभी 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं। वो किस तरह से हो जाते हैं, या आपके 88 हैं, हो सकता है 1 नंबर ही आपका बढ़ पाया हो ऑब्जेक्शन में, और 1 नंबर से आप लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई ना हो पाए हों। या एक ये भी सिचुएशन हो जाती है कि सपोज आपके 91 नंबर हैं और आपके 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आप जिस भी लेवल में आपने एग्ज़ाम दिया होगा उस लेवल में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्शन किए गए होंगे, जिसमें कि 2 से 3 ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जिनका ऑब्जेक्शन वैलिड प्रूफ के साथ मान लिया गया होगा। अब ऐसे में जो आपकी पहले आंसर की आई थी, उसके जो आंसर थे आपने उस हिसाब से मैच किया था, तो आपके 91 बन रहे थे। लेकिन बाद में जब ऑब्जेक्शन गए तो आप लोगों के आंसर चेंज हो गए, क्योंकि जिन क्वेश्चन पे वैलिड प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन चला गया कि इसका ये आंसर नहीं, ये दूसरा वाला सही होगा, तो आयोग ने उस पर अपने एक्सपर्ट के साथ विचार करने के बाद उन 2-3 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने चेंज कर दिए। और हो सकता है कि पहले जब आपने मैच किए तो वो 2-3 क्वेश्चन गलत आंसर की में आपके सही हो रहे थे और आपके 91 नंबर थे, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद आंसर चेंज होने के बाद आप लोगों के 1-2 नंबर कम हो गए और आप 90 के नीचे आ गए। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक एक नंबर से बायोमेट्रिक लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया होगा। तो ये तो आपकी पहली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी बात आती है ऐसे कैंडिडेट की जिनके आप लोगों के 95 प्लस नंबर हैं, 95 प्लस या 100 प्लस जिनके नंबर हैं, जो कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों की अगर बात करें तो अभी आपने जो नंबर चेक किया है वो आपने अपने क्वेश्चन पेपर से चेक किया है जिस पर आप टिक लगा करके आए थे। तो आपको वेट करना है ओएमआर सीट का, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तो आप सही टिक लगा लेते हैं, लेकिन ओएमआर में भरना भूल जाते हैं, या जल्दी जल्दी में ओएमआर में कुछ गलत भर देते हैं, या आप लोगों का ओएमआर में भरते टाइम सीरियल जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से जब तक आप अपनी ओएमआर सीट नहीं चेक कर लेते तब तक आप लोग किसी भी तरह का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने के बाद आपकी ओएमआर सीट आ जाएगी और उसको चेक करने के बाद आप लोग आगे का, अगर ओएमआर चेक करने के बाद भी आपके नंबर ओएमआर में भी 95 प्लस बन रहे हैं और फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, रिजल्ट में क्वालिफाई नहीं होते, तब दोस्तों यकीन मानिए हम आपके साथ भिवानी बोर्ड तक चलने को तैयार हैं, अगर ओएमआर में भी आपके नंबर 95 प्लस बन रहे तो। इस वजह से एक बार ओएमआर आ जाने दीजिए, उसके बाद आगे का स्टेप आप लोगों के लिए सारा कुछ बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे कि अगर ओएमआर में भी नंबर ज़्यादा है तब तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, फिर आपके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन अभी दोस्तों बिना किसी प्रूफ के कि पेपर में टिक के हिसाब से आपने चेक किया है, कैसा चेक किया है, किस तरह से चेक किया है, ओएमआर में वही भरा है या कुछ और भरा है, इस वजह से अभी कोई भी सवाल उठा पाना दोस्तों सही नहीं है। अब आप लोगों की एक और बात आपको बता देते हैं कि ये चीज़ तो उन कैंडिडेट के लिए है जिनको लग रहा है कि जिनके नंबर 95 प्लस या 100 प्लस तक नंबर हैं। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनको लगभग मालूम है कि वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, उनके 85 नंबर ही थे या 87 नंबर थे, और उनको पता है कि इतने नंबर हमारे ऑब्जेक्शन में भी नहीं बढ़ रहे थे, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 89 या 90 के बीच नंबर वाले हैं, तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों के ऑब्जेक्शन में आपके नंबर 1-2 नंबर आपके घट भी सकते हैं, जिस वजह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे। तो ऐसे वाले जो कैंडिडेट हैं कि जिनको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम हमारा
मेरे मेहनत कम रह गई किसी तरह से, जिस वजह से ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ पाए और 1-2 नंबर से हम एग्ज़ाम क्वालीफाई होने से रह गए। तो दोस्तों आप सभी को मेरी यही सलाह है कि आप लोगों के लिए अगला एचटेट दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में होने वाला है। लगभग संभावित एग्ज़ाम जिसका दिसंबर में हो जाएगा। तो आप लोग अब अगले एचटेट की तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों अगले एचटेट की बहुत ही शानदार तैयारी के लिए आपको कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा सबसे सस्ता कोर्स सिर्फ और सिर्फ 51 रुपये में आप लोगों को अगले एचटेट की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी, वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिसमें कि आप लोग 51 रुपये केवल दे करके इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आप लोगों को इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ 51 रुपये की फ़ीस दे करके इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको हर एक आपके टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे वो आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट व पेडागोजी के हों या आप लोगों के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हों तैयारी, वो आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे व आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा व आपका डाउट सेशन भी, जितने भी आप लोगों के डाउट रहते हैं किसी भी तरह का आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे डाउट आप अपने मैसेज के ग्रुप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन आपका इसमें ये रहने वाला है कि ये 2 टाइप के आपके ग्रुप रहेंगे। पहला ग्रुप आप लोगों का जो रहेगा वो मेल व फीमेल कंबाइंड ग्रुप रहेगा, जिसमें कि मेल व फीमेल दोनों लोग जुड़ सकते हैं। व एक ग्रुप आप लोगों का सेपरेट फीमेल के लिए रहेगा, जिसमें कि जो ऐसी फीमेल हैं जो चाहती हैं कि एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ उनके ग्रुप में कोई भी मेल ना हो, तो एक फीमेल सेपरेट ग्रुप का भी ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ केवल फीमेल रहेंगी। और दोनों ग्रुप में आपको ये सारे स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। और इसमें दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आप किस तरह से आप लोगों को पेमेंट करना है इसकी जानकारी मिल जाएगी व आप लोग 2 मिनट के अंदर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इस नंबर पे या तो आप मैसेज करके जानकारी प्रोवाइड कर लीजिए या आप डायरेक्ट इतना काम कर दीजिए जिससे कि आप इसमें जुड़ जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं इसके सैम्पल नोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के नोट्स आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि ये आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नोट्स हैं। इसी तरह के सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपके रहेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, किताबों में उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ वो चीज़ें रहेंगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपकी पूछी जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें जुड़ने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग डायरेक्ट हमें या तो इस नंबर पे, जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, या तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए या आप लोग सीधे इतना काम कर दीजिए कि अपना इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, एग्ज़ाम लेवल आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी व आपके सब्जेक्ट ये मैसेज में सेंड कर दीजिए। ग्रुप टाइप आप फीमेल सेपरेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या मेल फीमेल कंबाइंड ग्रुप से, अपना मोबाइल नंबर व इस क्यूआर कोड पर 51 रुपये की पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, इतनी चीज़ें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको तुरंत जो ग्रुप आप चाहेंगे उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों को बहुत ही शानदार नोट्स उस ग्रुप के माध्यम से सारी आप लोगों की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स आपको मात्र 51 रुपये में मिलने वाला है। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमने कुछ लिमिटेड सीट्स तय की हैं, जिसमें कि एक ग्रुप में 100 कैंडिडेट से ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों का जो डाउट हैं वो भी क्लियर करने होते हैं, जिससे कि 100 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो आपके डाउट क्लियर करने में आप लोगों के दिक्कत रहती है। इस वजह से 100 बच्चे ही रहेंगे एक ग्रुप में, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 100 बच्चे होने के बाद आप लोगों का शायद इसमें ज्वाइन ना कर पाएँ हम आपको। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।